काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम वैष्णेन तु मूर्खानाम निद्रया कलेन वहा। पाठ 2 स्वर्ण काक भाग 1 का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ श्री पद्य शास्त्री के द्वारा लिखित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इस पाठ में पक्षियों को पात्र बना करके लोगों को शिक्षा प्रदान की गई है। इस पाठ में एक स्वर्ण काक अर्थात सोने के कौवे की कथा है। एक निर्धन बालिका के द्वारा उसका स्वर्ण काक का संवाद यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार लोभ का दुष्परिणाम होता है और त्याग का जो सुपरिणाम मिलता है वो इस पाठ में बताया गया है एक कौवे के माध्यम से। पाठ इस प्रकार है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नयवसत् तस्या च एका दुहिता विनम्र मनोहरा च आसीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। सूर्यातपे तण्डुलान् खगे भयो रक्षः। किञ्चित् कालान्तरम् एको विचित्रकाकः समुड्ड्य तस्या समीपम् अगच्छत्। पुरा प्राचीन कस्मिंश्चित् किसी ग्रामे गांव में एक निर्धन गरीब बूढ़ी स्त्री रहती थी। नयवसत निधन अवसत यण संधि का प्रयोग हुआ है। पूरा इसमें एक अवयव पद है। एका अवयव के रूप में संख्यावाची स्त्रीलिंग शब्द है। तस्या उसकी, च एका दुहिता एक दुहिता पुत्री, विनम्र मनोहरा विनम्र और सुंदर थी। एकदा माता एक बार माता ने स्थाल्याम थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया। तंडुलान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। निक्षिप्य में लेप प्रत्यय का प्रयोग है। एकदा अवयव पद है। सूर्य तपे सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों की खगे भयो रक्ष पक्षियों से रक्षा करो। रक्ष शब्द में लोट लकार का प्रयोग हुआ है। किंचित कालांतरम कुछ समय अनंतरम बाद एको विचित्र एक विचित्र अर्थात अनोखा काक समुड्य कौआ उड़कर तस्या समीपा अगच्छत उसके पास आया। अगला गद्यांश है। नेता दृश्य स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट। नेता दृश्य में एक संधि है। न दन एता दृश्य स्वर्ण पक्षो सोने के पंख वाला, रजत चंचु चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकस्तया सोने का कौवा, पूर्वम दृष्ट पूर्व अर्थात पहले नहीं देखा। दृष्ट में दृश्य दन कत प्रत्यय का प्रयोग है। कत में त और ट भी शेष रहता है। तम तंडुलान उन चावलों को, खादंतम खाते हुए, हसंत च और हंसते हुए, विलोक्य देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा बालिका ने रोना प्रारंभ किया। तम निवार्यंती उसको रोकती हुई, सा प्रार्थयत उसने प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्ष्य चावलों को माँ मत भक्ष्य खाओ। मदिया माता अति निर्धना वर्तते मेरी माता अति बहुत निर्धना वर्तते गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः सोने के पंख वाले कौवे ने, प्रोवाच कहा, प्रदन उवाच गुण संधि का प्रयोग है। माँ सुच्च सुच्च चिंता माँ मत करो चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग
सूर्य धन उदय, सूर्य उदय से प्राग यानी पहले, ग्रामाद बही गांव से बाहर, पीपल वृक्षम अनु पीपल के वृक्ष के पास, तव्या आगंत्यम तुम्हें आना चाहिए। ग्रामाद शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है बही अवयव पद के योग में। तव्या में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। आगंतव्यम में आ धन गम धन तव्यत प्रत्यय का प्रयोग है। अहम तुभ्यम में तुम्हारे लिए, तंडुल मूल्यम दास्यामि चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, प्रसन्न बालिका, निद्राम अपि नींद भी न लेबे नहीं ली, अर्थात नींद भी नहीं ली उस बालिका ने, एकदम प्रसन्नचित हुई कि मेरे को चावलों का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्य उदय से पहले एव ही, सूर्य उदयात पूर्वम धन एव, तीन शब्द है। सा वह, तत्र उपस्थिता, तत्र धन उपस्थिता, वहां उपस्थित हुई। वृक्ष से ऊपरी, वृक्ष से धन ऊपरी। विलोक्य विलोक धन ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है। वृक्ष के ऊपर, उसको देखकर, सा वह, च आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हुई। संजाता शब्द में सम धन जन धन कत प्रत्यय का प्रयोग है। यत की तत्र स्वर्ण में प्रसादो वर्तते, सोने का महल है। यदा काक सहित्वा, जब कौआ उठकर सोकर, प्रबुद्ध तदा जगा, तदा तेन तब उसके द्वारा, स्वर्ण ग्वाक्षात सोने की खिड़की से, कथितम कहा, अहो बाले, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई। तिष्ठः रुको, एम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतार्यामि, सीढ़ी को उतारता हूँ। तत्कथ्य तब कहिए, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने की, चांदी की या तांबे की। कन्या एवदत, बालिका बोली, अहम निर्धन मातु, मैं गरीब माता की पुत्री, दुहितान पुत्री अस्मियन हूँ। ताम्र सोपानम, ताम्र सोपानेन नेयु, ताम्र सोपानेन धन एव, तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि आऊंगी। परम परंतु, स्वर्ण सोपानेन, सोने की सीढ़ी से, सा स्वर्ण भवनम आरोहत, वह सोने के भवन में आरोहत पहुंची। इस प्रकार अपना द्वितीय पाठ का भाग 1 पूर्ण हुआ। उसके बाद में इस पाठ के जो शब्दार्थ है वो कक्षा कार्य के रूप में करने हैं। नयवसत रहती थी, नीदन एवसत दुहिता पुत्री, स्थाल्याम थाली में, खगे बे पक्षियों से, समुड्य उड़कर, स्वर्ण पक्ष सोने का पंख, रजत संचू चांदी की चोंच, तंडुलान चावलों को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। निवार्यंती रोकती हुई, माँ सुच्च चिंता मत करो या दुखी मत हो। प्रोवाच कहा, प्रहर्षिता प्रसन्न हुई या खुश हुई। कक्षा कार्य में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है उसका, क माता काम आदि सत, माता ने किसको आदेश दिया? तो काम शब्द के स्थान पर आ जाएगा पुत्रीम। एक शब्द में उत्तर हो जाएगा पुत्रीम। स्वर्ण काकः कान एक आदत, सोने के कौवे ने किसको खाया? किसको खाया? तंडुलान। एक शब्द में उत्तर आ जाएगा तंडुलान। प्रासाद कीदृश वर्तते, महल कैसा है? तो कौवे का महल कैसा था?
स्वर्ण में। गृहम आगत्या तया का समुद्घाटिता, घर आकर उसने क्या खोली, मंजूषा। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। संस्कृत भाषा में लिखना है, पूर्ण पंक्ति में उत्तर देना है। निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत्, निर्धन बुढ़िया की पुत्री कैसी थी, विनम्र मनोहरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। बालिकाया पूर्वम कीदृशम काकम ने दृष्ट, बालिका ने पहले कैसा कौआ नहीं देखा, स्वर्ण पक्ष। स्वर्ण पक्ष, सोने के पंखों वाला। निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कानी अपश्यत। ये प्रश्न अगले पार्ट में आएगा। गृह कार्य के रूप में 2 प्रश्न हैं। अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। इस पाठ में से चुनकर विलोम शब्द लिखो। पश्चात्, पूर्वम, हसितुम, रोदितुम, अधः, ऊपरी, श्वेतः, कृष्णः, सूर्यास्त, सूर्योदय, सुप्त, प्रबुद्ध। संधि विच्छेद कुरुत, संधि विच्छेद किया हुआ है इन शब्दों का। संधि कुरुत, संधि माने वापस मिलाना है। नी धन ए वसत, पाठ के शुरुआत में ये शब्द आया था गद्यांश की पहली पंक्ति में। नी धन अवसत, इसका बन जाएगा नय वसत। नय वसत, यण संधि का प्रयोग है। ई के बाद में अन्य स्वर आने पर यह बनता है। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। वृक्ष से धन ऊपरी, वृक्ष से ऊपरी। यी धन ए कार्यत, अय कार्यत, अय कार्यत। च धन एकाकिनी, चैकाकिनी। च पर 2 मात्रा लग जाएगी। इति धन उक्त्वा, इत्युक्त्वा। यण संधि का प्रयोग है। इस प्रकार इस पाठ के गृह कार्य के रूप में 2 प्रश्न पूर्ण हुए।